friends, we are grateful that you all are liking and subscribing our channel. We hope you will be continuing doing so. In the series of knowledgeable videos, we are presenting another one from our channel Dr. Doubt. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन दोनों को कोऑर्डिनेट करता है। इस अलजेब्रा में आपने पढ़ा x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन। ज्योमेट्री में पढ़ा स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहता है कि x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है ना। ठीक, अब कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है। इस तरफ x पॉजिटिव होता है, इस तरफ x नेगेटिव, इस तरफ y पॉजिटिव, इस तरफ y नेगेटिव। ओके, तो पहला क्वाड्रेंट उस हिसाब से x भी पॉजिटिव y भी प्लस प्लस। दूसरे क्वाड्रेंट में आए तो x नेगेटिव y पॉजिटिव माइनस प्लस। तीसरे में आए तो x y दोनों नेगेटिव माइनस माइनस। फोर्थ में आए तो x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव प्लस माइनस। ओके, ये साइन आप देखिएगा। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लिखना चाहूं a b, तो a होता है एब्सिसा, b होता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा प्लूरल आगे e लगा देते हैं तो प्लूरल हो जाता है। अगर इसमें मैं कहूं कि ऑर्डिनेट इज 0, ये 0 तो पॉइंट हो गया a, 0, यानी कि हम y एक्सिस पे चले ही नहीं तो ये पॉइंट किस पे लाई करेगा? x एक्सिस पे। इस तरह मैं कहूं एब्सिसा इज 0, a 0, यानी हम x एक्सिस पे चले ही नहीं तो 0, b विल बी लाइंग ऑन y एक्सिस। ओके, यानी a, 0 क्या हो गया? एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। 0, b हो गया एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब इसके एग्जांपल देखिए, लाइन है 2x - 3y = 6 कट्स x एक्सिस एट पॉइंट a, y एक्सिस एट पॉइंट b, a और b को फाइंड करना है। तो अगर पॉइंट a फाइंड करना है, ये पॉइंट ये x एक्सिस पे जो कट कर रहा है, तो यानी यहाँ पे y 0 होना चाहिए, तो y को वाजिब सी बात है x एक्सिस पे y 0 होगा, y को 0 रखा हमने यहाँ पे, तो x मिल गया हमें 3, यानी पॉइंट a इज 3, 0। अब इसका ऑर्डिनेट 0, यानी ये पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। इस तरह पॉइंट b फाइंड करना है, ये y एक्सिस पे लाई करता है। अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो y एक्सिस पे एब्सिसा तो होता ही नहीं, तो x को 0 रखा, यहाँ रख के y = -2, यानी 0, -2 इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस। याद रखिएगा। इस तरह इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस देखिए प्लूरल है एक्सिस का, एक्सिस x एक्सिस की इक्वेशन है, तो x एक्सिस पे कहीं पे y आता ही नहीं तो y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। y एक्सिस पे देखिए कहीं x की कुछ आता ही नहीं है एब्सिसा, तो x = 0। इस तरह कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखिए प्लूरल आएगा, यहाँ दोनों की इक्वेशन कंबाइंड है तो xy = 0। ओके, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन इन मैथमेटिक्स, नॉट द फिजिक्स रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपको बताई गई थी, या तो दिया होगा रिफ्लेक्शन अबाउट या दिया जाएगा रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y = 0। y = 0 लाइन मींस एक्स एक्सिस ही है ना, तो एक्स एक्सिस को एज अ मिरर हम मानेंगे। पॉइंट P का रिफ्लेक्शन अगर हमें करना है a, b, तो मिरर की आपको प्रॉपर्टी पता है कि जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे इमेज बनती है ना। तो अगर ये b डिस्टेंस है तो ये भी हो गई b, क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पे y एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव। तो हम ये डिस्टेंस तो b ही है, बट इसका साइन हम -b लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस b ही है, मत समझिएगा। और ये a तो a फिक्स रहेगा, मींस a, b को अगर मैं रिफ्लेक्ट करता हूं अबाउट x एक्सिस तो क्या हो जाएगा? a, -b, यानी x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करें तो ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है। एक एग्जांपल है 4, -5 को रिफ्लेक्ट किया x एक्सिस अबाउट तो हो जाएगा 4, 5, ऑर्डिनेट का साइन चेंज, बस एब्सिसा एज इट इज रहता है। देखिए आप ना, इसी तरह रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस करते हैं। y एक्सिस बोला जाएगा या फ्री भी बोला जा सकता है कि रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन x = 0 ना, तो x = 0 मींस ये दिस लाइन y एक्सिस, तो ये रहा। अब हम इसको एज अ मिरर कंसीडर करेंगे, तो वही मिरर की प्रॉपर्टी लगे, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतनी ही पीछे इमेज बनेगी। ये डिस्टेंस अगर a है तो a डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनेगी, ठीक है, और ये चीज तो सेम रहेगी। तो उस हिसाब से अगर a, b को मैं रिफ्लेक्ट करता हूं तो क्या होने वाला है? -a, b, ये देखिए ना अबाउट y एक्सिस। ओके, तो इस बार किसका साइन चेंज हो रहा है? एब्सिसा का। y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट किया तो किसका साइन चेंज हो गया? एब्सिसा का। तो -2, 3 को रिफ्लेक्ट किया y एक्सिस के अबाउट तो 2, 3 हो जाएगा, इसका साइन चेंज, और ऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। अब रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन देखते हैं। a, b है, इसको मैंने रिफ्लेक्ट किया अबाउट ओरिजिन, तो इसमें है तो स्विच कर लिया इसने अपोजिट क्वाड्रेंट पे। तो यहां अगर a, b है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? -a, -b, मींस अगर मैं ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करता हूं तो एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जो भी साइन पहले था उसके बदल जाएगा। जैसे -3 4 को किया मैंने, तो -3 को माइनस से मल्टीप्लाई 3 हो गया, 4 का -4। ओके, पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, a है x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है, b है x2 y2, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, ये ab डिस्टेंस। ओके, थोड़ा सा हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और b से, इसे यहां ड्रॉप किया तो दिस x1, ये y1, तो दिस y1 है, ये b के अगर x2 y2 है, दिस इज x2, दिस इज y2, तो ये डिस्टेंस y1 है, ये y2, तो माइनस करके ये डिस्टेंस हो गई bc, y2 - y1। इस तरह ac कितनी हो गई? x2 - x1 इज दिस इज AC। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल किया, AB² = हाइपोटेन्यूज है BC² + AC², यहाँ वैल्यूज रख दी है, और ये हमारा आ गया डिस्टेंस फार्मूला। AB क्या आया? अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है a - b होल स्क्वायर सेम एज b - a होल स्क्वायर, तो चाहे ये लिख दो, चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीजें है ना। तो पहला टर्म, पहला ये क्या है? डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होल स्क्वायर, देखिए प्लूरल है, AE है, प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला ना। अब एप्लीकेशन कहाँ करते हैं?
जैसे कभी आपको कोलिनियर फॉर्म यूज करने को दे दिया कि यूजिंग कोऑर्डिनेट फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्लोज एट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ए बी बी सी आप डिस्टेंसेस निकालिए, ए बी बी सी ए सी, किसी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर होगा तो आपका वो कोलिनियर होगा। इस तरह अगर इस क्वाड्रेटर को प्रूव करना है कि ये आपका पैरेललोग्राम है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, तो आप साइड्स निकाल लीजिए चारों की चारों, दो साइड्स आपस में आमने सामने वाली ए बी और सी डी बराबर आ जाएंगी और ए डी और बी सी बराबर आएगी। लेकिन ऐसा तो रेक्टेंगल में भी होता है, तो आपको ये भी प्रूव करना होगा कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। इसी तरह अगर आपको इसी क्वाड्रेटर को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो पहले तो अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। बट यहाँ पे हमें डायगोनल्स भी इक्वल मिलेंगे, ए सी इक्वल्स टू बी, यही दोनों में डिफरेंस है, देखिए बेसिक है ना। इस तरह रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है, रोम्बस में भी हमारी पता है चारों साइड्स बराबर होती है, स्क्वायर में भी चारों साइड्स बराबर होती है। तो अगर हमें रोम्बस प्रूव करना है तो चारों साइड्स निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी लिए चारों इक्वल होनी चाहिए, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन रोम्बस। बट अगर हम स्क्वायर में आएंगे तो चारों साइड्स तो इक्वल होगी, चारों साइड्स निकालेंगे अब डिस्टेंस फॉर्मूले से इक्वल आएंगी, और ए सी और बी डी जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं आएंगे ना, ये एप्लीकेशन है पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मींस हमें दो पॉइंट्स दिए होंगे और रेशियो दिया होगा m/n, ये थर्ड पॉइंट P उसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। ओके, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स तो बहुत आसान है याद करना, जैसे एब्सिसा निकालना है अगर P का x तो क्या आ जाएगा mx2, ऐसे क्रॉस चलिए, ये इधर चलिए mx2 प्लस ये इधर क्रॉस चलिए nx1 बाय m+n, देखिए वही आया ना। इसी तरीके से अगर आपको y ऑर्डिनेट निकालना है तो my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, कितना आसान फॉर्मूला ना। ये इंटरनल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी माइनस आता है, वो 10th के कोर्स में नहीं 11th में है ना। इसी तरह से एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स है a और b, उसको एक पॉइंट p 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं p के x, y। ओके, तो x क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस, 2 * -3 -6, 3 * 1 3 अपॉन 2 + 3 तो -3/5। y यानी ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हम ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट को ले लेंगे ना, 2 × 4 प्लस 3 × 2 अपॉन 2 + 3 तो 14/5, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अक्सर ये भी बहुत ट्रेंडिंग है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखिए पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कहा जा रहा है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन नहीं होता है कभी, पॉइंट्स कहा जाता है ना। ट्राइसेक्शन मींस कि a और b के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इक्वल 1:1 के रेशियो में 3 पार्ट्स में कर दो ना, इक्वल 3 पार्ट्स, तो 1:1:1। तो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दो होते हैं, p और q लिए जाते हैं ना। 3 पार्ट्स के लिए 2 पॉइंट मिले, 2 पॉइंट मिलेंगे ना 3 पार्ट्स में करने के लिए ये भी डिस्टेंस को, ठीक। तो p क्या कर रहा है, वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो p क्या आ गया 1:2। q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। तो दो हमें पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मिले हैं जो a b को 1:2 में डिवाइड करेगा या फिर 2:1। ओके, न्यूमेरिकल्स में याद रखिएगा, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया अगर ये मिड पॉइंट है p तो वो 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा a b के बीच के डिस्टेंस को। तो x क्या आ जाएगा, p का कोऑर्डिनेट x 1 × दिस 1 × दिस अपॉन 2 1 + 1 2, तो x1 + x2/2 y निकालना है तो 1 × y2 + y × y1 by 1 + 1 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। सेंट्रॉइड के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सेंट्रॉइड होता क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मतलब हम सारे वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करें अपोजिट साइड पे, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है g, दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड। ओके, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अगर x y है तो फॉर्मूला ये बनता है, पहले एब्सिसा ले लीजिए, x1 + x2 + x3 by 3। ओके, और y क्या आ गया, y1 + y2 + y3 by 3। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट में, जिसमें सबसे पहले आता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसका सिंबल होता है थीटा। ओके, तो ये क्या होता है, एंगल मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे यहाँ आपके दिमाग क्या रहता है कि एक्यूट एंगल हमेशा होगा, ये लाइन है हमारी एक्स एक्सिस के इस तरफ 45 डिग्री बना रही है, थीटा इज नॉट द 45 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो बनाएगा दैट इज थीटा इज 135, इसके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 डिग्री है। इसके लिए इसी तरह देखेंगे, यहाँ का एंगल 45 दिया है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो ये 45 हो जाएगा, ये 90, तो कितना बचा 45, ये बचा 45। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल कितना बना, थीटा 45, इसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45। इसके बाद आते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ग्रेडियंट या फिर स्लोप ऑफ द लाइन। इसका सिंबल होता है m का जो फॉर्मूला है दैट इज tan थीटा। इस पहले आप इस तरीके से थीटा निकालिए, उसके आगे आप tan लगा दीजिए, बस tan की वैल्यू निकाल लीजिए, हो गया। जैसे अगर मैं देखूं अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर देयर इज अलाइन गिवन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा। थीटा को क्या कहते हैं, यहाँ की कितने बना रही है, 0 डिग्री, तो ये हो गई, इसके लिए थीटा 0 डिग्री है, तो m क्या आ जाएगा, tan 0 मींस 0। तो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज स्लोप 0। ओके,
इस तरह एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल ले लें तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री में, थीटा क्या है 90 डिग्री, तो एम हो गया tan 90 विच इज इनफिनिटी। अनडिफाइंड स्लोप है इसका, ये पॉसिबल नहीं है ना। अब यूजफुल क्या है, ये वैल्यूज अगर आपको स्लोप की निकालने को आएगा तो tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3, आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन पे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी होती है। तो कुछ होते हैं जो बिना फॉर्मूले के होते हैं, जैसे ये अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस टाइप की, एक्सिस के पैरेलल है और इसकी डिस्टेंस k दी हुई है, तो ये क्या होगा। अब इस लाइन के लिए देखिए आप एब्सिसा तो चेंज हो रहा है बट ऑर्डिनेट इज ऑलवेज k पूरी लाइन पे ना, तो इसकी इक्वेशन क्या आती है y इज k, y इज ऑलवेज फिक्स्ड विच इज k। ऐसे ही अगर लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस के पैरेलल ले लें हम, तो इस लाइन के लिए भी हमारा ऑर्डिनेट चेंज हो रहा है बट एब्सिसा इज ऑलवेज k, इस लाइन का कोई भी पॉइंट हम ले लें, इस वजह से इसका इक्वेशन क्या आ जाती है x इक्वल्स टू k। ओके, इसी तरह अनदर फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट मींस इसमें m आएगा, इंटरसेप्ट कौन सा है, इंटरसेप्ट दोनों पे होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे, बट यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इसका सिंबल होता है c। ओके, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस मींस c और स्लोप m है। तो मैं इस 4 केसेस बना दे रहा हूँ कैसे c हो सकता है। ये देखिए, ये एक लाइन है जिसने वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट कट किया जो कि c है, जो पॉजिटिव है। ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है, ये c नहीं है हमारा ना, हमारा c क्या है जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। इसी तरह दूसरा केस है, ये भी ये लाइन है, इसने y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट किया है c, which is also positive। अब ये तीसरा केस है, इसमें ये लाइन है, इसने y इंटरसेप्ट पे c कट किया लेकिन ये ओरिजिन के नीचे है, तो दिस c विल बी नेगेटिव। इस तरह चौथा केस है, इसमें भी y एक्सिस पे लाइन ने इंटरसेप्ट कट किया c, ये भी नेगेटिव है। ओके, x एक्सिस वाला इंटरसेप्ट हम नहीं लेते, c इज स्ट्रिक्टली द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी कौन सी होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्लोप पॉइंट मींस लाइन का स्लोप दिया होगा और ये दिया होगा कि इस पॉइंट से पास हो रही है, मींस अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, ये पॉइंट है जिससे पास हो रही है, एंड हैविंग स्लोप m। ओके, तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। आपके वैल्यूज दी रहेंगी, आपको एज इट इज रख देना होगा, बस कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, प्रूविंग 11th में मिलेगी। 2 पॉइंट फॉर्म मींस एक ऐसी लाइन दी होगी जो 2 पॉइंट से पास हो रही होगी, लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। तो इस m की जगह इक्वेशन वही देखिए, y माइनस y1 x माइनस x1, इस m की जगह ये आ गया है, m की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। मींस अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कहा जाए इनका स्लोप बताइए, तो आपको m इस फॉर्मूला स्लोप पर ये लगाना है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस बाय दिस माइनस दिस। तो वही इस m की जगह यहाँ ये रख दिया गया ना, है वही फॉर्मूला से। तो अब इसका यूज देखिए जो पिछले कई सालों से एग्जाम में आ रहा है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 का यूज दिया होगा कि a x, y, b 3, -2, c 4, -5 आर कोलिनियर बाय रिलेशन बिटवीन x और y। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा पड़ेगा। उसमें मैंने बताया था ab प्लस bc शुड बी ac, मतलब किन्हीं 2 का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए डिस्टेंस के। यहाँ आप देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक लाइन में है, तो वाजिब सी बात है कि जो x एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा होगा थीटा, वो AB के लिए भी सेम होगा, BC के लिए भी वही होगा, AC के लिए भी होगा, यानी tan थीटा भी सेम होगा। तो मींस MAB, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AC सेम होने वाला है ना, तो वही हम लगा लेते हैं। स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। BC का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सॉल्व किया इसको, रिलेशन आ गई x और y की, अपना सॉल्व कर लेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 7, ये बहुत आ रहा है इसमें। अब अगर 2 लाइंस ऐसी दी हुई है कि पैरेलल है और उनके स्लोप्स के बीच का रिलेशन बताइए आप, तो अगर 2 पैरेलल लाइंस है तो देखिए दोनों के एंगल एक्स एक्सिस का सेम बनेंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, मींस दोनों के स्लोप m1 इक्वल्स टू m2 शुड बी इक्वल। इसी तरह अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो m1 into m2 शुड बी -1। Okay, this is the one shot of quadrant. Do like, share, comment and subscribe our channel Dr. Doubt for more videos. Thank you.